हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक डेटा विजुअलाइजेशन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, डेटा एंड विजुअलाइजेशन। तो डेटा को जब हम विजुअलाइज करते हैं, जब उसको हम देखते हैं, किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तब हम उसको बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। क्योंकि डेटा को आप विजुअलाइज करने के लिए जनरली ग्राफ का यूज़ करते हैं, तो हम पाइथन में ग्राफ के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे हम कितने टाइप्स के ग्राफ बना सकते हैं और क्या क्या ग्राफ्स पाइथन के थ्रू बना सकते हैं। आप मुझसे इन सारे फॉर्म्स में कनेक्ट हो सकते हैं। आप फेसबुक पर जा सकते हैं, यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, या डायरेक्टली मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास 11th एंड 12th पाइथन से रिलेटेड कई सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। You can see the subheading plotting various types of graphs using pyplot। तो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं और सीखने वाले हैं pyplot को। pyplot में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिसका यूज़ करके हम डिफरेंट ग्राफ्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा by using visual elements like charts, graphs and maps. Data visualization tools provides an accessible ways to see and understand trends, outliers and patterns in data। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ग्राफ्स हैं जिसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर रखा हुआ है। तो इन ग्राफ्स में पहला ग्राफ जो है वो है लाइन चार्ट। दूसरा है जो यहाँ पर आप चार ग्राफ्स देख सकते हैं, ये सारे चारों ग्राफ्स बार चार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और थर्ड ग्राफ जो है वो एक पाई चार्ट है। तो डेटा विजुअलाइजेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता है, ताकि हम उस रिप्रेजेंटेशन से कुछ ट्रेंड्स, आउटलायर्स या पैटर्न निकाल सकें कि डेटा आपका किस वे में जा रहा है। जैसे यदि मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, तो आप यहाँ पर एक पाई चार्ट देख सकते हैं जिसमें पाइथन, C++, रूबी और जावा के बारे में ये चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी लैंग्वेज कितने परसेंटेज यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा था जिससे मैंने ये ग्राफ पाई चार्ट बनाया है। तो इस पाई चार्ट से मैं देख सकता हूँ यहाँ पर C++ सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, देन पाइथन, देन रूबी और सबसे कम पार्ट जावा का है। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस डेटा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, ट्रेंड्स या पैटर्न्स पता कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग विजुअलाइजेशन इन डेटा साइंस। हमारे पास कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंट ग्राफ्स बना सकते हैं, डेटा से उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही पाइथन ने हमें एक मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी दी हुई है जिसका यूज़ करके मैं डेटा विजुअलाइजेशन कर सकता हूँ, डेटा को विजुअल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैटप्लॉटलिब के अंदर मैं पाईप्लॉट को यूज़ करूँगा। मैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को अपने पाइथन में इंस्टॉल करूँगा, देन मैटप्लॉटलिब के अंदर मैं पाईप्लॉट इंटरफेस को यूज़ करूँगा। चलिए हम देखते हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या है। Python based plotting library offers matplotlib with a complete 2D support along with limited 3D graphical support। तो मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है जो कि फ्रीली अवेलेबल है पाइथन में डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करके आप 2D या 3D ग्राफ्स बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम 2D ग्राफ्स यहाँ बनाना सीखेंगे। It is useful in producing publication quality figures in interactive environment across platforms. It can also be used for animations as well। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ हम पब्लिकेशंस या इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट में क्वालिटी फिगर्स बनाने के लिए कर सकते हैं। जब हम पाइथन के थ्रू मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से ग्राफ्स बनाएंगे तो उस ग्राफ्स का यूज़ आप पब्लिकेशंस में, जैसे कि आपको कहीं पर वेबसाइट पर पब्लिश करना है या फिर किसी न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश करना है, तो वहाँ जो आपके ग्राफ्स रिप्रेजेंट होकर आते हैं, आप उसके लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी और पाईप्लॉट का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एनिमेशंस के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं।
PyPlot interface of Matplotlib library is used for representing 2D graphs which we are going to cover in our syllabus. तो Matplotlib लाइब्रेरी के अंदर PyPlot इंटरफेस है जिसका यूज़ हम 2D ग्राफ्स बनाने के लिए करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। चलिए अब हम देखते हैं Matplotlib लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, Matplotlib लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जब इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट हो तब आप Matplotlib लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा, वहाँ पर ये वाली कमांड रन करूँगा। चलिए हम देखते हैं Matplotlib लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूँगा। ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर ये कमांड रन करूँगा जो कि है python -m pip install matplotlib, ये वाली कमांड मैं रन करूँगा। तो मैं इसको जब रन करता हूँ तो मेरी Matplotlib लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। क्योंकि इंटरनेट से कनेक्शन यूज़ करता है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा। कुछ टाइम में आप देखेंगे कि मेरी Matplotlib लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मेरी Matplotlib लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। यदि इस कमांड को रन करने पर आपको कोई एरर आती है तो इसका मतलब है या तो आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं किया है, यदि पाइथन इंस्टॉल्ड है तो आपने पाइथन का पाथ सेट नहीं किया है। ये जानने के लिए कि पाइथन का पाथ कैसे सेट कर सकते हैं, जिसको हम एनवायरनमेंट वेरिएबल बोलते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर जाकर आप सीख सकते हैं कि पाइथन को एनवायरनमेंट वेरिएबल पाथ में कैसे सेट कर सकते हैं। एक दूसरा वे है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन मेरी वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि पाइथन को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉलेशन के टाइम पर हम पाथ कैसे सेट कर सकते हैं। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा ऐड पाइथन टू पाथ, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे इंस्टॉलेशन के टाइम पर। सो ऑटोमेटिकली आपका पाइथन पाथ सेट हो जाएगा। यदि आप इंस्टॉल कर चुके हैं पाइथन को तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं कि पाइथन इंस्टॉल करने के बाद उसका पाथ कैसे सेट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरी Matplotlib लाइब्रेरी अब इंस्टॉल हो चुकी है, तो अब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो Matplotlib लाइब्रेरी के साथ PyPlot इंटरफेस भी इंस्टॉल हो चुका है। तो हम PyPlot इंटरफेस का यूज़ करेंगे और डिफरेंट ग्राफ्स जनरेट करेंगे। तो अब चलिए देखते हैं हम PyPlot इंटरफेस क्या कहलाता है। तो PyPlot इज अ कलेक्शन ऑफ कमांड स्टाइल फंक्शंस दैट इज यूज्ड फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। इट इज़ अवेलेबल इनसाइड Matplotlib। तो जैसा कि मैंने आपको बताया PyPlot Matplotlib के अंदर है। तो हम जब Matplotlib लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ हमको PyPlot भी मिल जाता है। तो PyPlot के अंदर कई सारे फंक्शंस होंगे जिनका यूज़ हम करेंगे अपने 2D ग्राफ्स बनाने के लिए। तो PyPlot इंटरफेस प्रोवाइड्स मैनी मेथड्स को ही हम फंक्शंस बोलते हैं फॉर 2D प्लॉटिंग ऑफ डेटा। एग्जाम्पल प्लॉट, बार, पाई, ये सारे फंक्शंस हैं। इसके अलावा भी कुछ और फंक्शंस होते हैं। तो इन सारे फंक्शंस का हम यूज़ करके 2D ग्राफ्स जनरेट कर सकते हैं। To use PyPlot, we have to import it by using import matplotlib.pyplot, और इसको आप एक एलियास भी दे सकते हैं जो कि हम SPLT दे रहे हैं। यदि आप इसको नहीं देंगे तो भी आपका काम करेगा, बट इट इज़ सजेस्टेड टू गिव दी एलियास। एलियास देने से मैं इसके नाम को स्मॉल कर सकता हूँ। यहाँ पर एलियास देने का मीनिंग ये है, मैं matplotlib.pyplot को एक नाम दे रहा हूँ जो कि है PLT। तो अब मैं अपने प्रोग्राम में ये पूरा नाम यूज़ करने की जगह PLT यूज़ कर सकता हूँ। चलिए हम इसको इंपोर्ट करके देखते हैं PyPlot को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे पाइथन आइदर कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होगा या IDLE में जाना होगा। तो मैं यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। तो अब हम PyPlot को इंपोर्ट करने के लिए कमांड लिखेंगे import matplotlib.pyplot। matplotlib.pyplot ये शो करता है कि PyPlot Matplotlib के अंदर है। तो मैं यदि इसको एंटर करता हूँ
तो मेरा पाई प्लॉट इंपोर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पाई प्लॉट इंपोर्ट हो चुका है। इस पूरे नाम को मैं एक एलियास भी दे सकता हूँ। इसको एलियास देने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा एस पी एल टी। दैट मीन्स मैंने एक एलियास पी एल टी यहाँ पर दे दिया है। तो अब मैं पी एल टी डॉट प्लॉट फंक्शन का यूज़ करके लाइन चार्ट बना सकता हूँ। अदरवाइज मैं पी एल टी की जगह पूरा नाम भी यूज़ कर सकता हूँ। बिकॉज दिस इज़ वेरी बिग नेम, तो यहाँ पर हमने इसको एक एलियास दे दिया है पी एल टी। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पी एल टी का। तो इसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स बना सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स कैन बी प्लॉटेड यूजिंग पाई प्लॉट। एग्जाम्पल लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर्ड चार्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट एंड एटसेट्रा। यहाँ पर कई सारे 2D ग्राफ्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल्स कि ये ग्राफ्स क्या कहलाते हैं। इनको हम डिटेल्स में आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो लाइन चार्ट, ये एक लाइन चार्ट का एग्जाम्पल है जहाँ पर मैं दो डिफरेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अ लाइन चार्ट और अ लाइन ग्राफ इज अ टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कॉल्ड मार्कर्स कनेक्टेड बाई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। तो आप यहाँ जहाँ जहाँ ये मार्कर्स देख सकते हैं, ये सारे मार्कर्स हैं। इन मार्कर्स को कनेक्ट करके मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। तो यहाँ पर दो लाइंस ड्रॉ हैं, एक मेरी ब्लैक कलर में आप लाइन देख सकते हैं, एक लाइट ब्लू कलर में लाइन देख सकते हैं। तो ये मेरी लाइन चार्ट है। जहाँ जहाँ पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स मेरे मार्कर्स कहलाते हैं। तो हम देखते हैं बार चार्ट क्या कहलाता है। अ डायग्राम इन विच द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई हाइट और लेंथ ऑफ लाइन और रेक्टेंगल्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए हुए हैं मैंने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने डेटा को, वो एक बार चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर डिफरेंट एक्स वैल्यूज़ पर वाई की वैल्यू मैंने हाइट के थ्रू रिप्रेजेंट की है। तो ये मेरा है बार चार्ट। अब हम देखते हैं पाई चार्ट। अ पाई चार्ट इज अ टाइप ऑफ ग्राफ इन विच अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स सो दैट ईच रिप्रेजेंट अ प्रोपोर्शन ऑफ अ होल। यहाँ पर मेरे पास एक सर्किल है, इसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मुझे डिफरेंट डिफरेंट डेटा रिप्रेजेंट कर कर बता रहे हैं कि इस पूरे सर्किल को यदि मैं 100% मानूं तो मेरा C++ जो कि ऑरेंज कलर से डिनोटेड है, कितना परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को जब रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसको बोलते हैं पाई चार्ट। चलिए अब हम हिस्टोग्राम देख लेते हैं। So a histogram is a graphical display of data using bars for different heights. In a histogram, each bar groups numbers into ranges. Taller bar shows that the more data falls in that range. तो आपका हिस्टोग्राम बार चार्ट के जैसा ही होता है। यहाँ पर डिफरेंस ये होता है, यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट बार्स को इन द फॉर्म ऑफ रेंजेस रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि हम डायरेक्टली किसी एक्स एक्सिस के पॉइंट पर बार ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। इस तरीके से मैंने यहाँ पर रेंजेस डिवाइड की हुई है। तो आप देखेंगे यहाँ 30 से 40 के बीच एक बार रिप्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये बार रिप्रेजेंट करता है कि 30 से 40 तक जो भी नंबर्स होंगे वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ 50 से 60 तक जो भी नंबर होंगे वो यहाँ पर आएंगे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस को यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा बार होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 90 to 100 में सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं। यदि आप इसको और बार चार्ट को कंपेयर करेंगे तब आप पाएंगे कि बार चार्ट में मेरा डायरेक्टली एक्स एक्सिस के पॉइंट पर बार ड्रॉ होता है, जबकि मेरा हिस्टोग्राम में दो रेंजेस के बीच बार ड्रॉ होता है। तो ये था मेरा हिस्टोग्राम। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ एनाटॉमी की, जो कि पाई प्लॉट के ग्राफ से रिलेटेड है।
तो यदि मेरा ये एक ग्राफ है जिसको मैंने पाई प्लॉट से बनाया है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसको मैं डिफरेंट डिफरेंट नेम से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये सारा नॉमेनक्लेचर आपको जानना जरूरी है। जब आप ग्राफ्स बनाएंगे तब हम इन सारे की मदद से आप ग्राफ्स के कलर्स, उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बार ग्राफ बना हुआ है, तो जो ऊपर यहाँ पर दो डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंट करता है इसको हम बोलते हैं लीजेंड। और इस पूरे ग्राफ का जो नेम है, जो टाइटल है, वो सबसे ऊपर रिप्रेजेंटेड है, तो इसको हम बोलते हैं ग्राफ टाइटल। अब यदि मैं x, ये होती है आपकी x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस। x एक्सिस पर जहाँ दिल्ली, बीजिंग, वॉशिंगटन, टोक्यो और मॉस्को लिखा है, इसको हम बोलते हैं x टिक्स। और इस x एक्सिस का जब मैं नाम देता हूँ तो इसको बोलता हूँ x लेबल। सेम वे में जब मैं y एक्सिस पर डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यूज रिप्रेजेंट है, इनको मैं बोलता हूँ y टिक्स। और जब मैं y लेबल का नेम देता हूँ, y एक्सिस का नेम देता हूँ, तो इसको मैं बोलता हूँ y लेबल। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होंगी जब आप ग्राफ बनाएंगे और उसको कस्टमाइज करेंगे। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स को पाई प्लॉट के फंक्शंस के थ्रू बनाकर देखेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। थैंक यू।